जी जनाब। अब हम दूसरे हर्फ की तरफ आते हैं और वो काफ का छोटा भाई है और उस पर उसकी शक्ल ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक है, कुछ भाई होते हैं जिनकी आपस में शक्लें नहीं मिलती हैं। तो ये काफ है, काफ। काफ और काफ को बिल्कुल आप इससे इस हर्फ से शुरू करें जहाँ से ये उंगली आपको नज़र आ रही है, यहाँ से शुरू करें और इसके ऊपर ये ज़बर बिठाएं। तो काफ कहता है क, काफ कहता है क। कैंगरू, कैंगरू को तो देखा होगा। क केला, क कैंगरू, क केला। क काला, क कापी। जी, बहुत सारे लफ्ज बन सकते हैं। ये बताइए आपके आसपास क से क्या बना हुआ है और आपको क्या नजर आ रहा है। जी, आपको सफ़ा नंबर 21 पे पहला हर्फ काफ नज़र आया और दूसरा हर्फ है, ये देखें थोड़ा सा फ़र्क है लेकिन हर्फ की आवाज़ तब्दील हो जाती है, मामूली से फ़र्क। अब उसी तरह उंगली लें और जहाँ से ये हर्फ शुरू हुआ है, यहाँ जो आपको तस्वीर में से, यहीं से इसको शुरू करें और लाइन पर ले जाएं, थोड़ा ऊपर लेके जाएं, एक ज़बर डालें और दूसरा ज़बर डालिए और ये बन जाएगा गाफ, गाफ। जी, दोबारा करें, दोबारा फेरें उंगली ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। पहले हवा में कीजिए, फिर अपने टेबल पर कीजिए और फिर अपनी कॉपी बुक पर फेरिए और फिर अपनी कॉपी में आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ग गाए, गाफ कहता है ग, ग गाए। गाफ कहता है ग गाए, ग गुलहरी। गाफ कहता है ग गाए, ग गुलहरी। तो जनाब, हमारे इस हरूफ का इख्तिताम होता है और अब इसके साथ हम इसकी सरगर्मी शुरू करते हैं और सरगर्मी है सफ़ा नंबर 22 पर। ठीक है, सरगर्मी सफ़ा नंबर 22 पर है और आपको पता है सरगर्मी एक्सरसाइज को कहा जाता है। तो अब हम करते हैं लफ्ज़ों की या हरफों की पहचान। इसमें लिखा गया है गैन तलाश करके दायरा लगाएं और तस्वीर पर पेंसिल फेरें। ठीक है, तो यहाँ पे कितने गैन हैं हम देखते हैं। जी, वही वाला जो ऐन का फ्रेंड था लेकिन उस पर एक नुक्ता है। जी, नंबर 1 हमें एक मिला, इस पर हमने दायरा लगाया। हमें दूसरा मिला, इस पर भी दायरा लगाया और ये जो नीचे ब्लू नज़र आ रहा है या नीला नज़र आ रहा है, इस पर भी हम दायरा लगाएं। और अब आपने यूँ करना है, अपनी पेंसिल लें, अच्छे से शार्प करें और इस गुब्बारे को गैर गुब्बारा इस पर फेरते जाएं, अच्छे तरीके से, इधर उधर नहीं करना। और आप इसमें चाहें तो इसमें रंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी सरगर्मी नंबर 2 देखिए। हर फे वाली तस्वीर के गिर्द दायरा लगाएं। ओ, ये क्या है? जी, पहला हर्फ है फ और फ पे देखते हैं यहाँ इसके साथ क्या मैच करता है। पहली तस्वीर है फफाख्ता, एक है गुल्लैल और एक है कालीन। तो क्या आपको लगता है ये बाकी के जो तस्वीरें हैं वो फे से मिलती हैं या फे से स्टार्ट होती हैं? नहीं, पहला जो हमारी जो पहली पिक्चर है वो फे से स्टार्ट होती है और उसका नाम है फाख्ता। चलें, अब एक्सरसाइज नंबर 3 की तरफ जाइए जो नीचे है। तीसरी एक्सरसाइज है खाली जगह पुर करें। वैसे तो मज़ा ये आना चाहिए कि आप इसको खुद करें, लेकिन चूंकि ये अभी इब्तिदाई कायदा है तो हम आपके साथ इसमें हेल्प करवाते हैं। चलें, हम पढ़ते हैं तोए, फिर उसके बाद क्या आता है? जी बिल्कुल ठीक, जुएं। फिर उसके बाद आता है आइन और उसके साथ उसका दूसरा जो हर्फ है वो कौन सा है? गैन। उस पर हम क्या करेंगे? नुक्ता लगाएंगे। फे काफ, मोटी काफ आएगी। उसके कितने नुक्ते हैं? बहुत सही है, बिल्कुल सही। काफ, उस पर 2 नुक्ते होंगे। उसके बाद काफ है और गाफ, नहीं, इस पर नुक्ते नहीं आएंगे। ये काफ पर जो आपको ज़बर सा नज़र आ रहा है या इसकी शाख सी नज़र आ रही है, तो गाफ के साथ इसकी 2 शाखें होंगी और ये लफ्ज़ बन जाएगा। तो ये इस तरह बने तोए जोए आइन गैन फे काफ काफ गाफ। जी तो प्यारे बच्चों,
आज की सरगर्मी ख़त्म हुई और हम अब अगले लेसन में और नए हरूफ पढ़ेंगे। और इसके साथ ही इस रिक्वेस्ट के साथ कि अपने अलिफ से लेकर गाफ तक के तमाम हरूफ की बार बार दोहराई करें, अच्छी तरह पढ़ें और उनको याद रखें। अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।